पता है आज के समय पर अपने गोल्स को अचीव करना और बाकी लोगों से आगे निकलना बहुत इजी हो गया है। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि 90% लोग तो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी इम्पोर्टेंट काम को शुरू करने चाह ही रहे होते हो कि आपको लगता है कि यार अभी नहीं, ये काम मैं 5 मिनट बाद करूँगा, जब तक थोड़ा इंस्टा चला लेता हूँ। एंड देन वो 5 मिनट कब 5 घंटे में बदल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। एंड देन उसके बाद भी हम वो काम पूरा नहीं कर पाते। फिर हमें या तो भूख लगाती है या तो नींद आ जाती है। एंड एट द एंड वो काम को कैंसिल ही करना पड़ जाता है। नाउ इसी चीज़ को हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। अगर हमने इसे नहीं रोका तो हम अपनी लाइफ में कभी अपने गोल्स को अचीव ही नहीं कर पाएंगे एंड हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करते रह जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ 6 स्टेप्स में बताऊंगा कि किस तरह से आप प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट कर सकते हो और बाकी लोगों से आगे निकल सकते हो। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द रूट कॉज। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करना कि आखिर हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं। देखो, हर इंसान का एक अलग रीज़न हो सकता है। कुछ लोग परफेक्टिज्म के चक्कर में काम स्टार्ट ही नहीं करते, कुछ लोग को काम बोरिंग लगता है और कुछ को बस ओवरवेल्म फील होता है। एंड सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि हम सोशल मीडिया और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से इतना एडिक्टेड हैं कि हम अगर कुछ भी काम शुरू करने जाते हैं तो हमें रील्स स्क्रॉल करने का मन होता है। जब तुम्हें अपना रीज़न पता चल जाएगा तो उसके आगे का काम करना इजी हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें अब पता है कि प्रॉब्लम क्या है एंड अब तुम मेनली उस पर फोकस करके उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हो। स्टेप 2, सेट क्लियर स्मॉल गोल्स। अच्छा, अब एक और कॉमन रीज़न है प्रोक्रेस्टिनेट करने का कि हम लोग इतना बड़ा गोल सोच लेते हैं कि हमें लगने लगता है कि ये तो मुझसे कभी होगा ही नहीं, या फिर ये तो करने में बहुत टाइम लगेगा। नाउ अब इसका एक ही सॉल्यूशन है कि तुम अपना गोल छोटा करो। जैसे अगर तुम्हें एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करो, ब्रेक इट डाउन। टेक्निक बहुत इफेक्टिव है। ओके, चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर तुम्हें एक ऐसे लिखना है तो पहले तुम रिसर्च करोगे, फिर उसका इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर मेन बॉडी और लास्ट में कंक्लूजन। अगर तुम ये छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करोगे तो काम इजी लगता है और शुरू भी हो जाता है। स्टेप 3, द 5 मिनट रूल। नाउ ये वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये एक बहुत सिंपल सा हैक है जो मैं पर्सनली भी फॉलो करता हूँ। द 5 मिनट रूल बेसिकली, अगर तुम्हें बहुत आलस आ रहा है किसी भी काम को शुरू करने में तो अपने आप से सिर्फ इतना बोलो कि मैं बस ये काम 5 मिनट के लिए करूँगा, उसके बाद मैं उठ जाऊँगा, सिर्फ 5 मिनट। एंड अगर तुम उस काम को करने के लिए बैठ गए देन यू विल नोटिस दैट तुम्हें लगेगा कि भाई अब बैठ तो गए ही हैं तो काम तो पूरा कर ही लेते हैं, एंड तुम अपने काम को पूरा भी कर लोगे। एंड साइंस ने ये प्रूव किया है कि अगर तुम किसी काम को 5 मिनट तक शुरू कर लेते हो तो 90% चांस हैं कि तुम उसे कंप्लीट भी कर लोगे। एंड ये मेरे बहुत काम आता है और मैं हमेशा अपने माइंड को बेवकूफ़ बनाकर अपने काम करवा लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, बस 5 मिनट का कमिटमेंट लो और देखना उसके बाद तुम्हें अपने आप काम में मज़ा आने लगेगा। स्टेप 4, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। अब यार ये तो बहुत ऑब्वियस है कि अगर डिस्ट्रैक्शंस होंगे तो हम फोकस कैसे करेंगे। अब डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के लिए तुम्हें बस थोड़े से चेंजेस करने हैं। जैसे फ़ोन को साइलेंट मोड पर डालो, सोशल मीडिया ऐप्स को एक टाइम के लिए डिलीट करो, या अगर तुम्हें उनका यूज़ करना होता है तो बाकी टाइम के लिए ब्लॉक ऐप्स का यूज़ करो। और जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है उसको थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन एलिमिनेट करो। देखो यार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें पूरा दिन डिस्ट्रैक्शन फ्री रहना है, पर जब तुम काम कर रहे हो एटलीस्ट उस टाइम पर अपने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्शन फ्री बना सकते हो। ओके, लेट्स कम टू अ स्टेप 5, रिवॉर्ड योरसेल्फ। अब यार मोटिवेशन तभी आता है जब रिवॉर्ड मिले, राइट? तो अपने आप को रिवॉर्ड देना मत भूलो। जैसे अगर तुमने 1 घंटा फोकस के साथ काम किया है तो ब्रेक ले लो, अपने फेवरेट स्नैक्स के साथ रिलैक्स करो या जो तुम्हें पसंद है वो करो। रिवॉर्ड का कंसेप्ट तुम्हारे ब्रेन को मोटिवेट करता है और नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा परफॉर्म करने का सिग्नल भेजता है। रिमेंबर, वर्क एंड रिवॉर्ड का बैलेंस बना के रखना है, तभी आप कंसिस्टेंटली प्रोडक्टिव रह सकते हो। स्टेप 6 है स्टे अकाउंटेबल। अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद को अकाउंटेबल नहीं रख पा रहे हो तो किसी और को अपने प्रोग्रेस के बारे में बताना शुरू करो।
ऐसे ही नहीं कहते हैं कि जब हम किसी और के सामने कमिट करते हैं तो चांसेस बढ़ते हैं कि हम वो काम टाइम पर कंप्लीट करेंगे। ये पार्टनर सिस्टम या सोशल अकाउंटेबिलिटी काफ़ी हेल्पफुल होता है। सो नेक्स्ट टाइम अपने दोस्तों को या फैमिली को अपने गोल्स के बारे में बताओ, उनसे सपोर्ट लो। तुम देखोगे कि इस तरह तुम्हारे प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट धीरे धीरे कम हो जाएगी। फाइनल टिप्स एंड मोटिवेशंस। नाउ अब मैं तुम्हें कुछ बोनस टिप्स देता हूँ। अपनी एनर्जी लेवल्स पे ध्यान दो। काम को अपने पीक एनर्जी के टाइम पर करो। कुछ लोग सुबह के टाइम प्रोडक्टिव होते हैं तो कुछ लोग रात के टाइम पे। बस अपना बेस्ट टाइम को आइडेंटिफाई करो और उसी टाइम पर काम करो। और हाँ, सेल्फ कंपैशन भी ज़रूरी है। अगर कभी तुम्हें लगता है कि तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो तो खुद को अननेसेसरली क्रिटिसाइज मत करो, बस वापस ट्रैक पर आने की कोशिश करो। सो गाइस, आई होप ये स्टेप्स तुम्हारे लिए काफ़ी लाइफ में हेल्पफुल होंगे एंड ये स्टेप्स फॉलो करके तुम प्रोक्रेस्टिनेशन बीट ज़रूर कर पाओगे। सो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, स्टे प्रोडक्टिव एंड स्टे एनर्जाइज्ड।